हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे MSO 004 का, जो कि है मिडिल क्लास के ऊपर। हाँ जी, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो आपको लास्ट में वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा जो कि MSO 004 के नेम से होगा, और आपको सारी अपने क्वेश्चंस की वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। आपको वन प्लेस पे सारा कंटेंट मिल जाएगा आपके MSO 004 एग्ज़ाम्स के लिए, राइट। और अगर आप के मन में कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एग्ज़ाम कि कैसे एग्ज़ाम आपको करना है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो अभी ऊपर आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगी एक इम्पॉर्टेंट टिप्स की वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक इट आउट। वो वीडियो देखे बिना अपना एग्ज़ाम नहीं देना प्लीज़। अगर आप चाहते हो कि आप 60 के बजाय 80 स्कोर करो तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख के जाना, ओके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, जो कि है मिडिल क्लास के ऊपर। अब देखो, इसका मिडिल क्लास के ऊपर एक शॉर्ट नोट आने की ज़्यादा चांसेस है, और अगर लॉन्ग फॉर्मेट में भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैंने कंटेंट इस तरीके से बनाया है कि आपका ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग फॉर्मेट में भी आ जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन बताना है कि कैसे जो मिडिल क्लास है वो एक सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है, जहाँ पे वो वर्किंग क्लास और अपर क्लास के बीच की जो पोजीशन है ना, वो मिडिल क्लास को दी गई है। जहाँ पे जो इनकी इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट है, ना ज़्यादा है ना कम है। वो अच्छी एजुकेशन उनके पास है, एजुकेशनल अटेनमेंट मिडिल क्लास के अंदर है, और एक सर्टेन लेवल तक वो अपवर्ड मूवमेंट, सोशल मोबिलिटी मिडिल क्लास के अंदर देखी जाती है। जब हम सोशियोलॉजिकली मिडिल क्लास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी इकोनॉमी को, कंट्री की इकोनॉमी को शेप करने में, कल्चर को शेप करने में, और पॉलिटिकल लैंडस्केप एक सोसाइटी का बनाने में। इंडिया में जब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आता हुआ एक कॉन्सेप्ट दिखाता है, जो कि पर्टिकुलरली इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो कि 1990s में हुई थी उसके बाद फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिसने कि एक सोशो इकोनॉमिक जो कंट्री का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है मिडिल क्लास एज अ क्लास या फिर एज अ कम्युनिटी ने, राइट। चलो अब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं मिडिल क्लास की, ठीक है। तो मिडिल क्लास डिफरेंट और डाइवर्स ग्रुप है, जहाँ पे एक तो इकोनॉमिक पोजीशन देखी जाती है। तो मिडिल क्लास क्या है, एक मॉडरेट इनकम ब्रैकेट में, ना ही इनकी इनकम ज़्यादा होती है ना ही इनकी इनकम कम होती है। तो एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होती है, और एजुकेशन भी वो अच्छी ले लेते हैं, हेल्थ केयर में भी वो अच्छे से अपना, अगर कोई भी बीमारी वगैरह उस तरीके से कर लेते। गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्विसेज में इनका रोल देखने को मिलता है। उनकी डिस्पोजेबल इनकम होती है कंज्यूमर गुड्स के लिए, जहाँ पे हेल्थ केयर, एजुकेशन, लेजर एक्टिविटीज़ में वो डिस्टिंग्विश अपने आप को करके दिखाते हैं फ्रॉम डिफरेंट वर्किंग क्लास। नाउ एजुकेशनल अटेनमेंट की अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास की, तो जो मेंबर्स हैं मिडिल क्लास की वो हायर लेवल ऑफ एजुकेशन गेन करते हैं, जो कि उनको, वो किस लिए गेन करते हैं हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, ताकि वो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ले सके इन फ्यूचर, और सोशली मोबाइल हो सके, और अच्छी एक पोजीशन सोसाइटी में गेन कर सके। तो जो मिडिल क्लास है वो एजुकेशन को एक तरीका देखते हैं जिससे वो मेंटेन और इम्प्रूव कर सकती है अपना सोशल स्टेटस। थर्ड आ जाता है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मिडिल क्लास अपने आप को प्रोफेशनल, मैनेजर, क्लर्क, टीचर, स्मॉल बिजनेस ओनर, इन सारे ऑक्यूपेशंस में ज़्यादा एंगेज होती हुई दिखती है इन नॉन मैनुअल या फिर वाइट कॉलर ऑक्यूपेशन। मतलब कि जो ऑफिस जॉब्स हैं वहाँ पे जो मिडिल क्लास मेन हैं वो देखने को मिलते हैं, मेन वुमेन वटेवर, वो देखने को मिलते हैं वाइट कॉलर ऑक्यूपेशंस। नाउ लाइफस्टाइल एंड कंजम्पशन पैटर्न्स जो होते हैं मिडिल क्लास के, वो बेसिकली एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल्स होती हैं। वो मतलब कि दूसरों को देख के इंस्पायर होके उस तरीके से जो लाइफस्टाइल है वो देखने को मिलते हैं। कंज्यूमरिज्म के अंदर मिडिल क्लास को देखा जाता है, जहाँ पे वो अपना कंफर्ट भी चाहते हैं और मॉडर्न अमेनिटीज़ को भी यूज़ करते हैं टू गेन मोर कंफर्ट इन देयर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं ओनरशिप ऑफ ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, रियल एस्टेट, तो ये बेसिकली किसके थ्रू देखी जाती है, मिडिल क्लास स्टेटस के थ्रू ये सारी चीज़ें देखी जाती है। उनका अटेनमेंट इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासेस।
सेकेंड आ जाता हमारा रोल ऑफ मिडिल क्लास इन सोसाइटी। क्या रोल है मिडिल क्लास का सोसाइटी में? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मिडिल क्लास एक की ड्राइवर है, जहाँ पे वो कंजम्पशन पैटर्न के थ्रू अपना एजुकेशन में इन्वेस्ट करके, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करके, हाउसिंग में इन्वेस्ट करके वो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अभी जो राइज है इंडियन मिडिल क्लास का, इन्होंने इंडस्ट्रीज, आईटी, रियल एस्टेट और रिटेल में इनका कंट्रीब्यूशन, इनकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। सेकंड आ जाता है हमारा सोशल मोबिलिटी। अब मिडिल क्लास का एक जो ब्रिज बन जाता है वर्किंग क्लास और अपर क्लास के बीच में, जहाँ पे सोशल मोबिलिटी वो फैसिलिटेट करता है और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जो सोशल डिवीजन है, उसको कम करता है। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो यूज़ करते हैं ताकि इंडिविजुअल जो लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, जो लोअर इंडिविजुअल्स हैं, वो मिडिल क्लास में मूव कर सके। वहीं पे कल्चर को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है मिडिल क्लास, जहाँ पे ये कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़ को शेप करता है, इन्फ्लुएंस करता है, आइडियाज़ प्रमोट करता है, किसके? इंडिविजुअलिज्म के, मेरिटोक्रेसी के और न्यूक्लियर फैमिली के। मैं इंडिविजुअलिज्म, मेरिटोक्रेसी इन सब के ऊपर बात कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मेरी वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ डू चेक देम आउट। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब हम वेस्टर्न स्टाइल के बारे में, वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन के बारे में पॉपुलैरिटी देखते हैं, तो हम देखते हैं कि मिडिल क्लास के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट, ग्लोबल कंज्यूमर ब्रांड, किसी भी कंज्यूमर ब्रांड होना ऑफ अ ग्लोबल ब्रांड, राइट। और ये मिडिल क्लास से हम ज़्यादा एसोसिएट करते हैं क्योंकि वो एस्पायर करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। फोर्थ आ जाता है हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो मिडिल क्लास का हमने एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली भी एक्टिव देखा है, जहाँ पे वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं और एडवोकेसी मूवमेंट्स लेके आते हैं। वो एडवोकेट करते हैं गुड गवर्नेंस को, ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को, जहाँ पे वो एक तरीके से स्टेबलाइज्ड फोर्स उनको देखा गया है विद इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। अब हम बात कर ले मिडिल क्लास इन इंडिया। तो जब हम इंडियन मिडिल क्लास की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले आफ्टर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जो कि 1991 में हुआ था। तो बहुत एक तो ग्रोथ देखने को मिली थी मिडिल क्लास की। तो मिडिल क्लास जो एज अ कम्युनिटी है, एज अ क्लास है, उसकी ग्रोथ 1991 के बाद ज़्यादा देखने को मिली, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ में उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। अर्बनाइजेशन के थ्रू उन्होंने माइग्रेशन किया और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का उनके पास एक एक्सेस था, राइट। तो ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास देखने को मिली, जहाँ पे 300 टू 350 मिलियन लोग इंडियन मिडिल क्लास के अंदर आते हुए दिखे, जहाँ पे ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मिडिल क्लास कहाँ पे है? विद इन इंडियन सोसाइटी है। सेकेंड आ जाता है हमारा हेट्रोजेनिटी ऑफ द मिडिल क्लास। अब जो इंडियन मिडिल क्लास है वो हाईली हेट्रोजेनस है। उनके मतलब कि डिफरेंसेस हैं इनकम में, एजुकेशन में, ऑक्यूपेशन में, लाइफस्टाइल में, बिटवीन द अपर मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास। तो देखो ये मिडिल क्लास के अंदर भी क्लासेस बन गई, जहाँ पे अपर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के बीच के अंदर भी, मिडिल क्लास के विद इन भी क्लासेस बन चुकी है और उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। थर्ड आ जाता है रीजनल वेरिएशन। अब जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, इनमें ज़्यादा अर्बन मिडिल क्लासेस देखी जाती हैं। वहीं पे रूरल एरियाज़ में भी अब छोटे नंबर में मिडिल क्लास इमर्ज होती हुई दिख रही हैं। अब चैलेंजेस क्या क्या फेस करने को मिले मिडिल क्लास को? फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। देखो जॉब ग्रोथ तो हो रही थी, बहुत ज़्यादा जॉब्स भी मिल रही थी, ग्रोथ भी हो रही थी, लेकिन मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिले, जहाँ पे उनको जॉब इनसिक्योरिटी हो गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही थी, उसकी वजह से इनएडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स भी देखने को मिल रहे थे विद इन द इंडियन सोसाइटी। सोशल मोबिलिटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, मतलब कि अपवर्ड मोबिलिटी की जो चाह है और जो उसका प्रेशर है, उसकी वजह से जो मिडिल क्लास है वो एजुकेशन में और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, और भी बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, बेटर हाउसिंग, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल स्ट्रेन है, जो प्रेशर है फाइनेंसेस का, वो बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता हुआ दिखता है।
थर्ड आ जाता है कल्चरल डिलेमास। अब जो मिडिल क्लास है उसके अंदर एक टेंशन देखने को मिलती है, ट्रेडिशनल वैल्यूज भी वो प्रोटेक्ट अपनी करना चाहते हैं लेकिन वहीं पे वो मॉडर्न लाइफस्टाइल भी फॉलो करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली मैरिज, जेंडर रोल्स और फैमिली स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में। फिफ्थ आ जाता है मिडिल क्लास एंड सोशल चेंज। अब जो मिडिल क्लास है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जहाँ पे वो सोशल चेंज लेके आए विद इन द सोसाइटी, जहाँ पे वो प्रोग्रेसिव वैल्यूज लेके आए, बेटर गवर्नेंस की उन्होंने डिमांड की और सोशल मूवमेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया। फॉर एग्जांपल जब हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करते हैं, आईएसी मूवमेंट की बात करते हैं 2011 में जो हुई थी, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन अर्बन मिडिल क्लास का देखा गया था, जिन्होंने एंटी करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस की उन्होंने बात की कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नेंस के अंदर। राइट, तो ये हमारा आंसर था मिडिल क्लास के ऊपर। अब हमारे लास्ट पैराग्राफ रहेगा हर किसी आंसर का, दैट इज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने बताया कि कैसे मिडिल क्लास एक डायनामिक और इन्फ्लुएंशियल सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल लैंडस्केप में किसी भी सोसाइटी में। एंड स्पेशली जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मिडिल क्लास एक ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल मोबिलिटी एंड मॉडर्नाइजेशन, जो जिसने कि बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए रिलेटेड टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी और कल्चरल ट्रांजिशंस। जहाँ पे जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मिडिल क्लासेस क्लास को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक उसने स्ट्रक्चरल चेंज भी वो लेके आया है, वो एक प्रोडक्ट भी है उसका और उसका कंट्रीब्यूटर भी है, जहाँ जो कि ओकर हुआ था कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो ये हमारा आंसर था मिडिल क्लास के ऊपर, वेरी इजी आंसर। हाँ, आपको सब टॉपिक्स पता होने चाहिए, और वो आपको कैसे पता होंगे, जब आप लिखोगे, लिख के ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी थोड़ी स्पीड बनेगी और आप टाइम से सारे आंसर अपने अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट, तो ये आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन आपको ईजी लगी होगी। आपको क्या करना, अगर आपको आंसर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट भी कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ कमेंट का। तो चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम MSO 002 स्टार्ट करेंगे जो कि हमने बीच में रोक दिया था। राइट, अब चलो, अभी तो आपको एक गैप मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, सो यू कैन रिलैक्स, चिल और आराम से अब अपनी तैयारी स्टार्ट करना है MSO 002 की, आफ्टर ऑफ कोर्स आफ्टर गिविंग MSO 004। Till then, study well, study hard, and all the best for your exam. I'll see you very, very soon.